एम्बिशंस थे, बड़े और बड़े ओवर आर्चिंग एम्बिशंस थे, लेकिन आपकी ओनरशिप ने भी कमाल किया, उनको डबो के ही रख दिया वैसे। नहीं देखें, वो एक इदारे का आप एंगल पे बात कर रहे हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि जी वो पहले से ही जो है ना चीफ बन गए थे। ठीक है, अगर वो पहले से चीफ बन गए थे तो हम कह रहे हैं कि वो इदारा इतना कमज़ोर था कि नहीं, आप बन गए थे क्योंकि आप उनको मार्केट ऐसे करते होते थे, ताकत तो आपने उनको इतनी दी हुई हम थी। किस तरह से मतलब कर रहे थे, समझ से मतलब देखें, ये तो मफरूज़ों में है ना कि किसी तरह से ये तो उसी तरह से है कि जी पास में चले जाएं करें, अगर इनके पास में जाएंगे तो जनरल जिलानी नहीं हमें नज़र आएगा, दूसरी फिगर्स नहीं नज़र आएंगी, मतलब वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। मगर बात यह है कि अभी मसले का हल क्या है? बात है कि गवर्नमेंट है, इन्हें एक्ट लाइक ए गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक्विजिशन से मामला नहीं चला सकते। भी तो करते हैं ना, आप कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो मुतअस्सब हैं उनके खिलाफ, और इस्लाम सिर्फ उनके बारे में नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में आपने हैशटैग के साथ कैंपेन्स चलाई हैं और क्या क्या बातें नहीं की हैं। हवा में तो बात नहीं की। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे खान साहब ने एतराज़ किया तो क्यों किया? उन्होंने उनके फैसले का हवाला दिया जिसमें उन्होंने उनकी अबडक्शन जो हाई कोर्ट के हाथे से हुई थी उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी फुटेजेस गायब हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वही जो हाथे से अगवा वाली फुटेज आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई रिकवर हुई है? वो तो कहीं पेश ही नहीं की गई, हालांकि उस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए था, मगर उसी अरेस्ट को आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया। कोर्ट आपकी हिदायत के मुताबिक चले? नहीं, हिदायत के मुताबिक नहीं, कोर्ट ने इंप्लीमेंट कराए। इसके ऊपर वापस आए तो कोर्ट के अंदर बहुत सारे मामला वैसे फंसे भी हुए हैं अब, और कोर्ट की बड़ी मुवाफिक नहीं है। आप कोर्ट के अमूमी रवैये को कैसे देखते हैं सियासी तौर पर? इज इट इंक्लाइन टुवर्ड्स देम अपने फैसलों के नतीजे के तौर पर? आप ज़रा याद करें मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में गैलरी में आके कभी घर वाले नहीं बैठे, बच्चे और बेगमें आके नहीं बैठी थी फैसला सुनने के लिए। और आपने देखा था एक जज साहब की सास किस तरह मरे जा रही थी, सदके वारी जा रही थी कि उफ किसी तरह इसको रिलीफ दे दिया जाए, और किस तरह, मेरा मतलब है चीफ जस्टिस साहब के बच्चे जो हैं वो सौदे कर रहे थे। ये आप समझते हैं कि ये इनके घर में इन्फ्लुएंस नहीं था? मुझे आप उस फैसले की भी फुटेज निकलवा लें जब इंतज़ार बेंच कर रहा था कि वो गैलरी में आने वाले पूरे हो जाएं, क्योंकि उन्होंने वो खुशी का लम्हा उनके लिए वो बहुत बड़ा था। इनकलाब आ रहा था उस दिन, उस दिन 9 मई की बुनियाद रखी जा रही। चले गए ना वो नहीं चले गए ना, बाकी रही कि ये नहीं थे, चलें छोड़ दें। फैसलाबाद से हमारे साई साहब पे क्या इल्ज़ाम लगता रहा? किन से अजीज़दारी थी? क्या कम्युनिकेशन नहीं होती रही? किसको नहीं पता? वो जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है ना, आप साजिश करें आप। लेकिन साई साहब के खिलाफ जो बंदा खड़ा करने की बारी होती तो आपने भी उधर कैंपेन नहीं चलाई थी, आपका भी अरेंजमेंट था ना साई साहब के। देखें ऐसा नहीं था क्या? देखिए मेरी गुजारिश है, देखें ना एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट। नहीं देखिए वो जो भी आप उसको बाद में, लेकिन चीफ जस्टिस ने क्या रोल प्ले किया? बिल्कुल किया, ठीक। और इनके साथ उन्होंने क्या मोहब्बत की है, मुझे ये कभी बताएं। जुलूस लेकर कभी कोई जमानत करवाने गया हो? कोई जुलूस लेके सुबह 9 बजे, हम 7:30 बजे जाया करते थे, हाजिरी लगा के बैठे होते थे, जज आए ना आए। ये रात 9 बजे जाते थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाते थे, जुलूस लेकर जाते थे, जज साहिबान इंतजार फरमा रहे होते थे। और उसके अगली बात, मैं सुप्रीम कोर्ट जाया करता था, ये आवाज उस वक्त ही जज साहिबान के कान खड़े हो जाते थे और तौहीन अदालत का वो जो एक इख्तियार है ना वो आ जाता। नहीं जी, आप ये आवाज किस तरह करते थे? ये कोई आपकी को पाँव की आवाज आ गई, खुदा ना खास्ता आपकी कोई आवाज आ गई, किसी की बात सलाम करने की उम्र वो कहते थे कि आपकी ज़मानत कैसे बात कर ली आपने, जैसे मैं बात कर लूँ इधर से, आप इधर आए हैं एहतसाब कोर्ट में, कोई दरो दीवार, कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं बची। वैसे ये तो डॉक्यूमेंटेड है, मतलब आपको बहुत ज्यादा गैर मामूली वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती रही। ये देखें आप किस चीज़ को किससे कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला डॉक्यूमेंटेड है, उसके रिजल्ट में इनके वर्करों को सज़ा डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो ये बात कर रहे हैं, देखें कोर्ट में आना, अगर एक वर्कर की पब्लिक में सपोर्ट है वो आ रहा है, इसी डर से आपने, इसी डर से नहीं, मैं बात, इनकी सपोर्ट होती तो लेके आते ना शहबाज शरीफ की पेशियों पे, नवाज शरीफ की पेशियों पे। होता क्या अंदर कर देते हैं। देखें आपने खुद देखा, आपके बराबर जो बैठे 5 साल डिस्क्वालीफाई हैं जी, 5 साल डिस्क्वालीफाई, बावजूद इसके कि आपने बकायदा अपॉलॉजी भी कर दी। और वो वही साकिब निसार है जो अब मुल्क में नहीं आ रहा। तो जी इनका और कोर्ट के दरमियान, कोर्ट का दरमियान है ना, कोर्ट का मेरा और साकिब निसार के दरमियान मामला था ना, कोर्ट वो कोर्ट है ही नहीं था, वो जज ही कोई नहीं था। वो फैसले, वो मुझे पहले प्राइवेट मैसेज भेजता था,
क्या क्या कहता कि भी मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दो, नहीं तो सुबह तुंदा ना तेनों ये सागर ये सब नहीं तो आ जाए ना, मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह चुका। और उसके बाद आए, अब इतना साफ है, तशरीफ ले आए ना। मैं जी हमेशा ही छुट्टियों में इंग्लैंड एडा तू नवाब दा बच्चा भी तू हमेशा ही इंग्लैंड छुट्टियां गुजारियां वो गुजारे से इधर फैसला पड़ेगे उधर तुसी जाके इन्होंने उथे जुबान ही होते कोली भी तू वापस आ काफी रहे हैं। अच्छा देखें, बंदियाल साहब भी रहे हैं, कौसा साहब भी रहे हैं। फैसले देखें, पनामा का फैसला को सेटिसाइड हो गया। आज आप अपने इससे पहले बात कर रहे थे, आप इस मुल्क में होके 1,70,00,000 टैक्स देते हैं। इन्होंने पनामा के फ्लैट्स पे कितना टैक्स दिया हुआ, वो पैसा इधर से बाहर किधर गया? ठीक है, जस्टिफाई किस पे निकाला किस पे था? ओ के डिस्क्लोज एसेट है, मौजूद है, एडमिट कर रहे हैं। एक सफाई भी तो देनी होती है, एज एन इंसान भी तो देनी है। देखिए हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के पैसे से तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठे हैं हम एक एक चीज को जस्टिफाई करने। अगर हजरत उमर से सवाल हो सकता है तो बाकी किसी से नहीं हो सकता। अगर जुडिशरी उस पर सवाल करे तो जुडिशरी गलत हो गई। हजरत उमर से सवाल हो सकता है रजी अल्लाह ताला अन्हु से, इमरान खान से नहीं हो सकता। तोशा खाना वो कहते थे ना मुल्कों से तलकात खराब हो जाएंगे। वैसे पहले वो तो बड़ी मुश्किल से मुल्कों से तलकात खराब हो जाएंगे। मदीना की रियासत में तोशा खाना ही पूरा खा गए ने, पूरा बैतुल माल देखें वही ये कह रहे हैं ना, सारे खाने वालों को एक लाइन में खड़ी कर दें। जिसने बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली हैं, जिसने कोई घड़ियां ली हैं, सारों का करें, इकट्ठा करके कर लें, इक्वालिटी लाइन। ठीक है, क्यों किसी जो है ना टेक्निकलिटी की आड़ लेते हैं? क्या जरदारी साहब के रेफरेंस नहीं पड़े हुए? करें, जुर्रत करें, सारे सामने आ जाए। लिहाजा लेकिन आपको तवक्कुआत है, मैं जरा इस मौजू को वाइंड अप करके जरा ऑक्सफोर्ड के ऊपर भी आना चाहूँ। आपको तवक्कुआत हैं कि चीफ जस्टिस की तब्दीली से वो मुश्किलात जो आपके ख्याल मौजूद हैं वो हल हो जाएंगी? आपकी शख्सियात से नहीं, देखें ओवरऑल हमें हमारा सिस्टम जुडिशरी का भी बहुत नीचे चला गया। हम ओवरऑल अगर बात करें ना, देखें हमारा क्राइटेरिया एलिवेशन का बहुत वीक है। और आज हम जजों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं। आप देखें आपके पास स्टफ कैसा मौजूद है। देखें खुदारा हम उस चीज़ को आपको खत लिख के बताते हैं, वो तो देव टेकन ऑन दी एस्टैब्लिशमेंट। आप तो बड़ा लायोनाइज करते हैं। जब तक अपने सिस्टम को ओवरऑल नहीं करेंगे, आप इतने बड़े मेस में जा रहे हैं कि आप उससे निकल नहीं सकेंगे। चले तो इमरान खान को ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाने के लिए कैंपेन चल रही है, वो आपके ख्याल में बनना चाहिए उनको? ज़ाहिर आप तो कहेंगे ब्रैडफोर्ड के पहले 8 साल रह चुके हुए हैं, ठीक है, क्रेडेंशियल है। अब ये देखें ये कोई छांगा मांगे की यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, उसका एक क्राइटेरिया है कि आपका इतना स्टैचर हो, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन कितने सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला होने दें, ऑनलाइन है, अल्लाह करम करेगा। ऑनलाइन में तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आपको तो जादू है ऑनलाइन का, ये जादू जो है सीखना चाहिए, जो ये नहीं सीख सके ऑनलाइन में आप जीत जाएंगे। सो आपकी योर टेक ऑन इमरान खान? गुजारिश ये है कि स्पोर्ट्स अपना कोटे पे दाखिल हुए थे, तो मेरा 3rd डिवीजन शायद अभी आपके कैमरामैन की भी ना हो किसी की, तो कोई उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत कोई तकड़ा नहीं है। और अगर वाइस चांसलर के क्रेडेंशियल्स ये होंगे जो मैं बयान करना शुरू कर दूं, वो अमेरिका से लेकर और पाकिस्तान की कोर्ट्स के जो फैसलों तक, तो ये तो फिर आगे बच्चे कैसे वहाँ पढ़ेंगे? तो फिर मेरा तो ख्याल है बुजदार को साथ ले जाएं, इन्हों भी डील लाना पैना, क्योंकि इसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट, मेरा मतलब ये देखे ना, ये हमें सिखाते होते थे, ओहो जिस तरह की पोजीशन हो वैसा बंदा लगना चाहिए, बाद में बुजदार देखो वो कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी पिच किया, वो तो बरतानिया का निजाम। देखिए जी, बरतानिया में कौन कंपेन चला रहा है? इनके अजीज रिश्तेदार, एक्स स्टूडेंट्स। देखिए यूनियंस हर दुनिया में होती है, ठीक है, और वो इलेक्ट करती हैं अपने एक तरीकेकार। और चांसलर हम समझ रहे हैं क्या, चांसलर एक ओवरऑल हेड है, ठीक है, हर किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होता है, मोर लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर है, वो लीडरशिप रोल भी उसके पास है, ग्रूमिंग का रोल भी उसके पास है। अभी तो हमने अज्यूम कर लिया वो इलेक्शन जीत गए, मुकाबला होना है, लेकिन कंटेंशन में आना ही बड़ा। सर गुजारिश है ना, वो हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, अगर ससुराल किसी पिंड दे होण तो बंदा कहता इत्थों मैं जीती जावांगा और सौरे भी तगड़े होण, गुजारिश है इट मेक्स सेंस वे। और वो तो सौरे उनके अब नहीं रहे ना, तो सर जी आखिर बच्चे उत्थे ही सारे उत्थे ही पढ़ते चलते। अब ऑक्सफोर्ड को इक्वेट किधर से कर रहे हैं? ऑक्सफोर्ड में सारी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं, वो कोई एक शहर नहीं है कि जहाँ ऑक्सफोर्ड के मकामी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक काउंटी के लोग हैं। लेकिन सीरियस नोट, जो बरतानवी एरिस्टोक्रेसी है और गोल्डस्मिथ जो है उसका एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, और जमायमा एक सेंट्रल किरदार है वहाँ पर, और उनके बच्चे हैं इमरान खान से, और टेरियन वाइट भी उनके साथ ही रह रही हैं, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और जमायमा के बारे में कहा जाता है वो कैंपेन रन करती है, मेरे ख्याल में उस तरफ ये हवाला दे। देखिए मतलब अगर बन भी जाएंगे, इनको परेशानी क्या है?
मतलब देखें, इन्हें परेशानी असल में ये है कि ये उस क्राइटेरिया पे नहीं होते थे। ऑक्सफोर्ड को परेशानी होनी चाहिए। देखिए यही तो कह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट देखें ना, उन्होंने डिसाइड करना है, वोटर बेस ये तो नहीं है। और ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट कोई किसी मुल्क का वजीर आजम बैठा है, कोई कहीं वजीर खारजा बैठे, कोई आम लोग तो नहीं है। ठीक है, अब ये कंपेयर किधर से कर रहे हैं, और इस तरह से अगर लोग इन्फ्लुएंस होने लग जाए वेस्ट वाले, तो फिर तो माशाल्लाह। लेकिन कैंपेन चलाने का माहिर है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये कैंपेन इनकी ना खत्म होने वाली है। आपकी पार्टी जो है वो बस नहीं, अल्लाह तवक्कल ही चलती है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो बैठे हमें हदायत दे रहे होते हैं जिनका इधर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या उन्होंने कोई स्टेक्स नहीं है, या वो कोई मेरिट नहीं उनके लिए। बस अगर एक फैशन के तौर पे, या एक बड़ा हैंडसम है जी, फिर मतलब कभी काम भी हैंडसम के काम भी देख लेना। इधर काम वो ज़रा नोट डाउन फरमा ले, इधर हैंडसम अलहदा। तो मेरा ख्याल है कि चांसलर, अगर यूनिवर्सिटियां का चांसलर इस तरह का होएगा, तो फिर ऑक्सफोर्ड का भी अल्लाह ही हाफिज़।